लगातार आपका सहयोग बना रहता है उत्तराखंड क्रांति दल को, और जो भी प्रकरण हम लोग उठाते हैं उसको आप प्रमुखता से अपने चैनल में, अपनी वेबसाइट में, अपने अखबारों में उनको प्रमुखता देते हैं, जिससे हमारा भी मनोबल लगातार बढ़ता है। ये जो मैं आपके पास मामला आज लेके आया हूँ, ये काफ़ी बड़ा खुलासा है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा खुलासा खनन विभाग में नहीं हुआ है, और क्योंकि ये मुख्यमंत्री धामी के अधीन है खनन विभाग, और जिस तरह से हमें चुनावों में दिक्कतें आ रही हैं और भाजपा जम के पैसा बांट रही है, चुनावों में शराब बांट रही है, पैसा बांट रही है, तो हमारी अब समझ में आ रहा है कि ये पैसा आखिरकार आता कहाँ से है। तो इसका जो मुख्य सोर्स है वो हमें मिल गया है। वो मुख्य सोर्स है खनन विभाग। आबकारी विभाग भी बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में जब तथ्य पूरे आएंगे तो उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन जो खनन, जिसे एक मुख्य राजस्व का माध्यम उत्तराखंड में माना जाता है, उसमें एक बड़ा घोटाला पिछले कुछ सालों में हुआ है, और वो हुआ है खनन के जो पट्टे आवंटित होते हैं उनको आवंटित करने में। खनन के जो पट्टे होते हैं उनको आवंटित करने में, और ये जो पट्टे हैं ये पूरे प्रदेश के हैं, पूरे प्रदेश भर का डाटा मैं लेके आया हूँ। इसमें केवल चंपावत का नहीं है, चंपावत नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे जनपद, 12 जनपद इसमें है, और 12 जनपदों में 81 खनन के पट्टे आवंटित किए गए हैं, जो कि 5 हेक्टेयर से कम के हैं। 5 हेक्टेयर से कम के पट्टे हैं ये, और नियमानुसार ये मूल निवासियों को, उत्तराखंड के मूल निवासियों को, या मूल निवासियों की जो समिति है या उनकी फर्म है या कंपनियां हैं, उनको ही आवंटित होने थे, और ये लगभग मूल निवासियों को ही मिले हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डाटा मेरे पास आया है। लेकिन इसमें जो खेल किया गया है वो खेल ये है कि जो आरबीएम होता है, रिवर बेड मटेरियल जो होता है, जिसे शॉर्ट में आरबीएम कहते हैं आप, मतलब जिसको आप बोल देते हैं कि कंक्रीट और बजरी और सबको मिक्स करके आप आरबीएम बोलते हैं, मतलब जो नदी से निकलने वाली जो चीज है, उसका जो बेस प्राइस है जो तय किया गया है वो 7 रुपए कुंटल है। 7 रुपए कुंटल है वो, मतलब 7 रुपए कुंटल से नीचे नहीं बेचा जाएगा वो। लेकिन अगर वो 7 रुपए के आसपास ही वो खनन के पट्टे टेंडर निकालने के बाद बांट दिए जाए रेवड़ी के तरह, तो उसको आप क्या कहेंगे? ये तो ये मतलब हुआ ना कि टेंडर आपने फालतू में ही निकाला। फिर क्यों निकाला आपने टेंडर? जब आपने बेस प्राइस पे ही बांटना था तो आओ और ले जाओ, फिर क्या है, रेवड़ी अगर बांटनी है तो इस तरीके से लगभग 32 जो पट्टे हैं वो तो 7 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बटे हैं इस 81 में से, और जो बाकी बचे हुए हैं कोई 75 है, कोई 80 है। लम सम जो है, हमने जब इसका रेट निकाला तो ये 9, 9.5 रुपए से ऊपर, 10 रुपए से नीचे नीचे 2-3 रुपए के अंतर में 81 पट्टे प्रदेश के बट गए। अब आप समझिए कितना बड़ा घोटाला है ये 1 वर्ष का डाटा पहले मैं आपको दूंगा कि 1 वर्ष में कितनी राजस्व क्षति राज्य को हुई। जब 7 रुपए जो बेस प्राइस है उस पर आप उसको जो है आवंटित कर देंगे तो राजस्व क्षति तो होनी है भाई। जिस आरबीएम का बाजार मूल्य इस समय 50 रुपए कुंटल है, अभी मैं इसमें और भी पढ़ रहा, तो मिट्टी जो है 5 रुपए कुंटल है। मिट्टी की कीमत में, मतलब खनन की सामग्री धामी जी ने बांट दी, मिट्टी की कीमत में आरबीएम इस प्रदेश में बढ़ गया, 81 पट्टे बढ़ गए। 5 रुपए की मिट्टी है पर कुंटल, इन्होंने 7 से 2 रुपए ऊपर, 3 रुपए ऊपर जो है, 4 रुपए ऊपर जो है आरबीएम के पट्टे बांट दिए। और इसके जो आंकड़े निकल के आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। ये इतने चौंकाने वाले हैं कि अगर 1 साल का हम डाटा निकालते हैं तो ये करोड़ों में जा रहा है, और अगर इसको 5, क्योंकि ये पट्टे 5 साल के हैं, तो 5 साल के लिए ये पट्टे बढ़ चुके हैं। 5 साल में जो क्षति होने वाली है, पहले मैं वो आंकड़ा आपको दे देता हूं, फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा कि वो कितना है करीब करीब। ये जो 5 सालों में
प्रदेश को जो खनन राजस्व की क्षति हुई है, इसका अमाउंट सुन लीजिए पहले, जिससे कि आपको महसूस हो कि वाकई ये बड़ा खुलासा है, बड़ा भ्रष्टाचार है। ये है 592 करोड़ 70 लाख 43,620 रुपए। दोबारा बोल देता हूं, 592 करोड़ 70 लाख 43,620 रुपए। इतना बड़ा अमाउंट है। 5 सालों में जो रेवड़ियों की तरह ये पट्टे बांटे गए, इससे जो प्रदेश को राजस्व की क्षति हुई है, ये इतनी बड़ी क्षति है। अब ये किस तरीके से हुई है? मैंने जैसे आपको बताया कि जो बेस प्राइस है उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, ये साथ में मैं इंक्लोज करके दूंगा। ये जो बेस प्राइस है ये 7 रुपए कुंटल है। ये मेरा नहीं है, ये खनन विभाग ने तय किया हुआ है कि आरबीएम जो है 7 रुपए कुंटल से नीचे नहीं मिलेगा। ये उत्तराखंड का जो खनन विभाग है उसके रेट है ये, मतलब 7 रुपए कुंटल से नीचे तो बिकना ही नहीं है। और आपने दे दिया है 7 ही रुपए पे, या 8 रुपए में, या 9 रुपए में मैक्सिमम, मतलब 2-3 रुपए ऊपर नीचे आपने सारे पट्टे निपटा दिए। अब इसमें खेल क्या हुआ है, अब इसको समझिए बारीकी को। अभी तक भी मोटे तौर पे आप समझे होंगे, अब इसकी बारीकी में जाइए। आप ये देखिए, जब ये अमाउंट जो मैंने टोटल आपको बताया है, ये 592 करोड़ है जो राजस्व क्षति हो गई। और जितने में इन्होंने दिया है वो भी अमाउंट मैं आपको बता देता हूं। वो 5 साल का जो अमाउंट है वो है जो इन्होंने दिया है, वो पहले मैं आपको शुद्ध हानि बता देता हूं कि आप डाटा नोट करेंगे तो आपको समझने में, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं एक एक पॉइंट करके आपको बता रहा हूं। पहले तो आप ये ध्यान करिए कि प्रदेश में चंपावत को छोड़ के जो खनन पट्टे आवंटित हैं उनकी संख्या है 81 पट्टे आवंटित है, जिसमें से 32 जो है जो कि 7 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जिनका इन्होंने रेवड़ी की तरह बांट दिए हैं। ठीक है, अब 81 पट्टों से एक वर्ष में आरबीएम की जो टोटल बोली लगी है वो अमाउंट नोट करिए, वो है 58 करोड़ 34 लाख 88,176। मतलब 81 जो पट्टे थे उसमें जो आरबीएम था उसकी क्वांटिटी है 5 करोड़ 89 लाख 63,230 कुंटल। ये टोटल माल है, ये आरबीएम की टोटल क्वांटिटी है 1 साल की, क्योंकि 1 साल के बाद फिर बारिश आती है, फिर खनन सामग्री आ जाती है, तो एवरेज ये अमाउंट जो है लगभग हर साल इतना तो होगा ही होगा, बढ़ भी सकता है, लेकिन 5 सालों के लिए 1 साल का जो अमाउंट है 5 करोड़ 89 लाख 63,230 कुंटल जो है, ये 81 पट्टों का खनन का जो सामग्री है जो आरबीएम है वो इतना है। इसकी बोली लगा दी गई 58 करोड़ 34 लाख 88,176 रुपए में। मात्र 81 पट्टे केवल 58 करोड़ से कुछ ज्यादा अमाउंट में आपने जो है रेवड़ी की तरह बांट दिया। क्या होता है 58 करोड़ रुपए? और लास्ट में आपने अरब का अमाउंट सुन लिया कि अरबों में लाभ हो रहा था प्रदेश को। अब क्या है, दूसरे बिंदु पे आइए, तब आप टेक्निकलिटीज की समझेंगे। जब बारिश होती है और खनन मटेरियल जो है नाप खेतों में घुसाता है, मतलब आपके नदी किनारे कोई खेत है और उसमें आरबीएम आ गया, सिल्ट आ गई, और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं आप, भाई आपका खेत था, उसमें रेत आ गई, बजरी आ गई, ये चीजें आप बेचना चाह रहे हैं। आप जब उसको बेचेंगे तो उससे पहले आपको सरकार से लेना पड़ेगा उसे। सरकार कहेगी कि 7 रुपए तो बेस प्राइस है, आप 14 रुपए में इसको खरीद लीजिए। मतलब अगर हम यहां के मूल निवासी उसे खरीदना चाहें तो हमको 14 रुपए में वो खनन सामग्री खरीदनी पड़ेगी। और 14 रुपए में जब हम खनन सामग्री खरीदेंगे
तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि हमने मान लिया कि चलो 14 रुपए ही कीमत हो। जब सरकार हमसे 14 रुपए के हिसाब से उसे खरीद रही है तो हमने 14 रुपए ही कीमत मान ली उसकी। बाजार मूल्य तो 50 रुपए कुंटल है, 30 रुपए और 50 रुपए के बीच में है। 5 रुपए कुंटल मिट्टी है, 5 रुपए कुंटल मिट्टी है। तो हमने मान लिया कि चलो जिस कीमत में आप हमसे पैसा ले रहे हैं हम उसी को मान लेते हैं कीमत। हमने कीमत मान ली 14 रुपए कुंटल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको समझने में? हमने 14 रुपए ही मान लिया कि जो सरकार हमसे लेती है हम उसी रेट पे बेच देते हैं। मतलब हम कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं, हम उसी रेट पे जितने हम सरकार से ले रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं। मतलब हमने जो है एक तरह से धर्मशाला खोली हुई है। ये मतलब मजाक है, ये डाटा जो है मैं मजाक का डाटा दे रहा हूं कि ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन हमने चलो 14 ही रुपए मान लिया। अब 14 रुपए में कितना राजस्व इकट्ठा होना था? ये हो रहा है साहब 14 रुपए के हिसाब से ये जो आरबीएम है इसकी आरबीएम का मूल्य जो है 5,89,63,230, जो कि ये टोटल अमाउंट इनका आरबीएम का बता रहे हैं, गुणा गया 14। तो उसके बाद ये अमाउंट आ रहा है 82,54,85,220। अगर 14 रुपए के हिसाब से हम इसे बेचें जिस रेट पे हमको सरकार से मिलता है, तब भी आप ये देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। अब आगे चलिए कि शुद्ध हानि कितनी हो गई भाई। 82,54,85,220 रुपया आपको मिला अगर आप 14 रुपए के हिसाब से उसको बेचते। और जो इन्होंने बेचा है वो है 58,34,88,676। अब देखिए शुद्ध हानि 14 रुपए के रेट पे शुद्ध हानि कितनी है? 24,19,97,044। ये एक वर्ष का बता रहा हूं मैं आपको। मतलब एक वर्ष में ही ये हानि चली गई है 24,19,97,044 रुपए एक वर्ष में। और खनन पट्टे कितने साल के हैं? 5 साल के हैं। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट चला जाता है साहब 1,20,99,85,220 रुपया। अरबों में चला गया ये लॉस। ये लॉस अरबों में चला गया। और जो मैंने रेट लगाया है वो प्रासंगिक नहीं है। 14 रुपए कहीं रेट नहीं है, बाजार में जाके पूछिए आप। 50 रुपए कुंटल से नीचे आप मंगाइए ना, घर के लिए आप रेत बजरी मंगाइए, पता चल जाएगा आपको क्या रेट है। 50 रुपए कुंटल से नीचे कहीं नहीं है। 5 रुपए कुंटल तो मिट्टी है साहब। तो ये हानि इतनी चली गई। अब इसके बाद हमने क्या किया कि चलिए हमने 50 भी नहीं माना साहब, कि मार्केट में तो 50 का रेट है, ये तो ज्यादा हो रहा है साहब, तो इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। हमने इसका एवरेज निकाल के मान लिया, चलो यार 30 रुपए मान लेते हैं। हमने इसको 30 मान लिया फिर, क्योंकि 14 प्रासंगिक नहीं है। सरकार से अगर हम 14 रुपए में उसको खरीदेंगे तो 14 में क्यों बेचेंगे भाई? ज्यादा कीमत में बेचेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। तो हमने प्रासंगिक 50 रुपए न मानते हुए उसे 30 रुपए मान लिया। अब 30 रुपए में क्या हो रहा है साहब? 30 रुपए में जो है ये अमाउंट आ रहा है, बाजार मूल्य जो आ रहा है इसका 30 रुपए के हिसाब से 1,76,88,96,900 रुपया। ये 30 रुपए का रेट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब इसमें शुद्ध हानि कितनी हो गई? ये शुद्ध हानि हो गई क्योंकि आपने तो ये केवल कितने में बेचा हुआ है? 58,34,88,676 रुपए में बेचा हुआ है। तो इस अमाउंट में से हम ये घटा देंगे, इतने में तो बेचा आपने। तो ये अमाउंट आ रहा भाई साहब 1,00,00,000
18,54,08,724 रुपए। ये एक साल की हानि है। एक साल में प्रदेश को 1,18,54,08,724 रुपए की हानि इन पट्टों से। और क्योंकि 5 साल के लिए पट्टे, तो इंटू 5, तो इसको सिंपली आप 5 से गुणा कर दीजिए। तो जो अमाउंट मैंने आपको शुरू में बताया था, ये अमाउंट है 592 करोड़ 70,43,620 रुपया। ये 5 साल में इतना पैसे की आपको हानि हो जाएगी। तो ये जो पैसा है, अब इसमें आप खेल समझिए कि पैसा गया कहां। जब आपने इतने कम कीमत पे पट्टे आवंटित कर दिए, तो आपने क्या खेल किया है, आपने इन खनन पट्टा वालों से ब्लैक में पैसा ले लिया है। जो सरकारी खाते में जमा ये पैसा होना था, ये आपके पास इनडायरेक्टली पहुंच गया है। इसी वजह से तो आपने इतना सस्ता बेचा, फ्री में बेच दिया आपने। बेस मूल्य में 7 रुपए की कीमत पे जो है, उससे उसी कीमत पे लगभग आपने बांट दिए। तो आपने वो पैसा बैकडोर से ले लिया, और अब आप उस पैसे का यूज चुनाव को प्रभावित करने में लगा रहे हैं। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा हो, चाहे केदारनाथ का उपचुनाव हुआ हो, चाहे अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, भाजपाइयों ने जम के शराब बांटी है, जम के पैसा बांटा है। 5-5 हजार रुपए के नोट जो है लोगों को पहुंचे हैं सपरिवार, और इसलिए भाजपा को वोट पड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल सीएम धामी से मांग करता है कि आप, अभी तक के मैं समझता हूं पिछले कुछ सालों में जो प्रदेश का सबसे बड़ा खनन घोटाला है, इसमें अपनी जवाबदेही तय करें। अगर आप ईमानदार हैं तो सीबीआई जांच की संस्तुति करें, एसआईटी जांच की संस्तुति करें, स्वयं प्रेस में आके जवाब दें। आप लोग इनसे सवाल पूछिए कि आप इतना बड़ा खनन राजस्व का चूना कैसे लगा सकते हो, क्या मंशा थी आपकी, क्या आप संलिप्त थे उसमें, क्या इसका हिस्सा आपको पहुंचा है? अगर आपको हिस्सा नहीं पहुंचा है तो आप इसमें सीबीआई जांच बैठवाइए, एसआईटी जांच बैठवाइए, और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि ये प्रदेश स्तर का बड़ा घोटाला है, उन पर जो विभागीय कार्रवाई करोगे सो तो करोगे ही करोगे। आप सस्पेंशन करोगे, बाद में वो निलंबित होंगे, जो भी होगा, नौकरी से बर्खास्त हो, लेकिन वो जेल के पीछे जाने चाहिए। और ये पैसे की रिकवरी उन्हीं से होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पैसा हमारे प्रदेश के पास आता तो ये पैसा वहां लगता जहां बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, उनको सैलरी मिलती। इससे जो बेरोजगार भटक रहे हैं इधर उधर, उनको स्वरोजगार के लिए आप पैसा दे देते, बिना इंटरेस्ट का दे देते, चलिए वो कुछ काम कर लेते, स्वरोजगार कर लेते। लेकिन आप हमारे इस पहाड़ी प्रदेश को भ्रमित कर रहे हैं। हम मांग रहे थे मूल निवास, हम मांग रहे थे सशक्त भू कानून, आपने थमा दिया यूसीसी, जिसमें लिव इन रिलेशन आप हमारे प्रदेश पर थोप रहे हो। किसी ने नहीं मांगा, हमने। और 1 साल में यहां स्थायी निवासी आप बना रहे हो। भू कानून, कैसा भू कानून आप ला रहे हो जब आपने मूल निवासी ही तय नहीं किया है कि मूल निवासी कौन है। 1 साल बाद तो हर एक बाहरी प्रदेश का व्यक्ति इस प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो भू कानून लागू किस पे होगा? बेवकूफ बना रहे हैं आप प्रदेश की जनता को। तो ये तमाम सवाल हमारे हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग इस भ्रष्टाचार के खुलासे में। ये तो केवल खुलासा है, इसमें जो कार्रवाई आगे होनी चाहिए उसमें आप लोगों का सहयोग बना रहे, और आप अपने अपने चैनल से, अपने अपने अखबार से और अपने वेब पोर्टल से इसको उठाएं, जिससे कि सीएम धामी की हकीकत, मैं तो सीधा सीधा आरोप उन पे लगा रहा हूं कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप जो है खुद ही इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करें, यह एसआईटी बैठाएं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं हर एक पूछ ले सवाल, तू ही पूछ ले। आशु भाई, हाँ पूछ।
अरे पूछ ले गौरव, पूछ ले। आपको नहीं लगता है कि 2G स्पेक्ट्रम की तर्ज पे जो घोटाला हुआ है? अरे यार 2G और 3G तो देखिए ये जब हुए थे तब हुए थे, इनको भूल चुके हैं लोग, ठीक है। हम 2G 3G से इससे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर उत्तराखंड से ही कर रहे हैं कि हमने तो इतना बड़ा घोटाला फिलहाल काफी सालों से नहीं सुना। एक बार निशंक जी के टाइम पे जो है जल विद्युत परियोजनाओं की बंदरबांट हुई थी, तो वो कटघरे में खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि वही रिपीटिशन जो है निशंक जी ने जो कमी छोड़ी थी वो दावी जी ने पूरी कर दी है। आशुतोष भाई एक सवाल है आपसे, ये व्यक्तिगत भी आप ले सकते हैं सवाल को। 4 आदमी नहीं है आपके पास पार्टी में? नहीं, पार्टी में देखिए ये मेरा व्यक्तिगत मेहनत है, मैं पत्रकार हूं और मैंने खुद स्टडी करके लाया था। मैं चाहता हूं, ये यूकेडी की टोपी आप पहने हुए देख रहे होंगे, मैंने अपने दल के लोगों को बोला था, लेकिन आजकल जो है ठंड की वजह से लोग देर में उठते हैं। अभी कुछ देर में आपको मिलेंगे, शायद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो राजधानी मांगने वालों को ठंड लग रही है। नहीं, देखिए आप मुद्दे से मत भटकिए, जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखो संस्कृति बचाओ यात्रा भी हमने निकाली है हमारे युवाओं ने, और वो सारे युवा थे, सारे युवा ही थे, तो मैं उन पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। हाँ, जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका तो कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन युवाओं से हम संतुष्ट हैं। अभी कुछ देर बाद वो आ भी जाएंगे। ठीक है।